नमस्ते दोस्तों, स्टूडियो सीक्रेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, साल 1981 का वो समय जब पूरे बॉलीवुड में एक सन्नाटा पसर गया था। हर तरफ बस एक ही खबर थी कि संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, हमारे चहेते किशोरदा, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने मान लिया था कि अब किशोर कुमार का प्लेबैक करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या कोई जादूगर अपनी जादुई छड़ी इतनी आसानी से छोड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी काले साल 1981 की, जब दो हार्ट अटैक झेलने के बाद किशोरदा ने न केवल मौत को मात दी, बल्कि सागर फिल्म के लिए एक ऐसा गाना गाया जिसने साबित कर दिया कि उनकी जगह लेना किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए इस प्रेरणादायक और जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये 1981 का साल था जब किशोरदा कोलकाता में थे और वहीं उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। महज कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें दूसरा दिल का दौरा भी पड़ा। उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा आम हो गई थी कि अब किशोरदा शायद कभी माइक के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स तो उनकी जगह किसी और गायक को लेने के बारे में भी सोचने लगे थे। लेकिन हफ्तों के आराम और अपनी बेमिसाल इच्छा शक्ति के दम पर किशोरदा ने वापसी की। बीमारी के बाद उन्होंने जो पहला गाना रिकॉर्ड किया वो फिल्म सागर का था, जिसके बोल थे, यूं ही गाते रहो, मुस्कुराते रहो। इस रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मशहूर लेखक जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू में सुनाया था। जावेद साहब बताते हैं कि किशोरदा उस वक्त पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वे रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे। उस दिन स्टूडियो का नजारा देखने लायक था। किशोरदा एक साधारण सी लुंगी और कुर्ता पहनकर वहां आए थे। उन्हें उस दिन एसपी बालसुब्रमण्यम के साथ एक डुएट रिकॉर्ड करना था। अब आप सोचिए, एक तरफ एसपीबी जैसे शास्त्रीय संगीत में पूरी तरह से प्रशिक्षित गायक और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो अभी अभी दो हार्ट अटैक से उबर कर आया है। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि जब किशोरदा स्टूडियो में आए तो सबको लग रहा था कि वे काफी कमजोर हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक संभाला और गाना शुरू किया तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। किशोरदा ने अपनी पूरी ताकत उस गाने में झोंक दी थी। उनकी आवाज में वही पुरानी खनक और वही जोश था, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नौजवान गायक गा रहा हो। उन्होंने साबित कर दिया कि भले ही शरीर कमजोर हुआ हो, लेकिन उनकी आवाज का वो गॉड गिफ्टेड करिश्मा आज भी बरकरार है। दोस्तों, 1981 के बाद का ये सफर यही नहीं रुका। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे हाई पिच गाने दिए जिन्हें गाना किसी भी स्वस्थ गायक के लिए एक चुनौती होता है। उदाहरण के लिए फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का सुपरहिट गाना शीशे की उम्र प्याले की। किशोरदा ने खुद स्वीकार किया था कि इस गाने की गति इतनी तेज थी और इसकी पिच इतनी ऊंची थी कि रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसे सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा किया। एक और हैरान कर देने वाला किस्सा फिल्म नमक हलाल के मशहूर गाने पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी का है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बप्पी लहरी की उस धमाकेदार डिस्को बीट वाले गाने को किशोरदा ने एक कुर्सी पर बैठकर गाया था? जी हां, हार्ट पेशेंट होने के कारण वे ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे, लेकिन उनकी आवाज की ऊर्जा ऐसी थी कि आज भी उस गाने को सुनकर लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म कर्ज का वो सदाबहार गीत मेरी उम्र के नौजवानों याद है आपको? उस गाने में जो ओम शांति ओम वाला हिस्सा है वो इतनी ऊंची पिच पर है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं कि 2 बार दिल का दौरा पड़ने के बाद भी कोई इतने जोश के साथ कैसे गा सकता है। तो दोस्तों, 1981 भले ही उनके लिए एक काला साल बनकर आया था, लेकिन किशोरदा ने उसे अपनी मेहनत
और लगन से सुनहरी यादों में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि अगर दिल में गाने का जज्बा हो तो मौत भी आपके सुरों को फीका नहीं कर सकती। आपको किशोरदा का बीमारी के बाद गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या वो सागर का यूं ही गाते रहो है या पग घुंघरू? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको किशोरदा की हिम्मत और उनकी जादुई आवाज का ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, बॉलीवुड के ऐसे ही अनकहे राज जानने के लिए हमारे चैनल स्टूडियो सीक्रेट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यादगार किस्से के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए किशोरदा के अमर नगमे।